hide me from beholding your beauty. मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने पर भी अगर मुसलमान खतरे में है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। आपके हाथ में लड्डू गोपाल हैं, आपने उनको ट्राई कलर का जो हमारा देश का तिरंगा है वो जो है उनको पहना रखा है, क्या कहानी है इसके पीछे? बस इनको भी मैं बात करती रहती हूँ जब अकेले में रहती हूँ, और कल भी मैं कर रही थी कि मेरे साथ विक्ट्री के टाइम पोडियम पे बस ये मेरे हाथ में होंगे और सबको पता चलेगा कि हमारे भारत का कल्चर क्या है। और बस पहले ओलंपिक्स के पहले से ही ये मेरे साथ रहते हैं और आज पोडियम तक इन्होंने मुझे पहुंचाया। आपके पास जब ईडी थी तो 9 सालों में 4000 करोड़ की सीजर हुई। इनके पास जब ईडी आई इन 14 से 22 में 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर करा। तो ईडी तो कार्रवाई कर रही है, समस्या ये हो रही है कि ईडी करप्शन से लड़ रही है और आप ईडी से लड़ रहे हैं। खत्म। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। केजरीवाल गंदा आदमी है, मुझे वोट मत देना। ओके। भगवान को मानते हो? ना बेटा, मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। भगवान को मानते हो? अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। भगवान को मानते हो? सोमनाथ जी का मंदिर है, यहाँ बहुत बहुत शांति मिलती है और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। किताबें उठाइए, आपको कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आदत हो गई लोगों की हिंदू धर्म पर टारगेट करने की, हिंदू धर्म के त्योहारों पर कटाक्ष करने की। पहले भी कई बार कह चुका हूं मैं, इंटेलेक्चुअल लगता है, कूल लगता है, सुर्खियों में आ जाते हैं, सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा फिर यही मानना है कि आप कांवड़ ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं वो आपका अपना धार्मिक विषय, आपकी आस्था है, आप ले जाइए, नहीं है तो किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं कहा। और अगर आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, आप ले जा रहे हैं तो फिर किसी और को अधिकार नहीं आप पर टिप्पणी करने का। लेकिन जो ये तर्क दिया गया कि किताबें उठाइए तो आपको कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा मेरी समझ से परे था। ऐसा इसलिए क्योंकि किताबें तो आज अलकायदा का जो प्रमुख अल जवाहिरी मारा गया उसने भी उठाई। बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छा था, डॉक्टर था, आतंक की दुनिया में उसे सर्जन कहते थे। और तो और छोड़िए, अल जवाहिरी के पिताजी भी डॉक्टर थे, उनके पिताजी प्रोफेसर थे। मेरी समझ से परे ये किताबों का लॉजिक क्या था? यहां से इंटेलेक्चुअल लगता है, कूल दिखता है। जापान में मालूम है आपको, विशेष धर्म के लोगों को वीजा ही नहीं दिया जाता। वहां कोई मस्जिद का चक्कर ही नहीं है, वहां कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है। यही वजह है कि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं एहसान फरामोश और एक होते हैं एहसान मानने वाले। ये जो पूरा देश बना है 54 में, जिसका नाम है इजराइल, मालूम है क्या कहता है? आप लोगों को नहीं पता। वो ये कहता है कि हम इजरायली फादर ऑफ नेशन तो हमारा है, लेकिन हमारी असली मां भारत है। वो भारत में आए थे, पूरी दुनिया में उनके साथ इतने अत्याचार किए, उसके बावजूद भी हमने कहा आप हमारे यहाँ रहिए, और एक राज बनाया, देश बनाया। इसीलिए पूरी दुनिया में सब आपके दुश्मन हो सकते हैं, इजराइल आपका दुश्मन नहीं हो सकता। वो कहता है कि इन्होंने हमें अपनी मां की तरह पाला है। अच्छा
योगी जी से पूछेंगे कि हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, अगर 2 लड़की हुई ना, लड़का मुझे देंगे? योगी जी कहाँ से लड़का देंगे? योगी जी खुद शादी नहीं की तो आपत्ति है? कहाँ से आगे यही आपत्ति है? लड़के के चक्कर में मतलब बढ़ाते जाते हैं हम लोग बच्चे। लड़का योगी जी दे, हाँ लड़का योगी दे, हम 2 ही बच्चे पैदा करें। देखिए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए मैं अपील जरूर कर सकता हूं कि आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जो इनकी मदद कर सकता है, तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए। मैं चाहता हूं कि इनकी मदद हो, और इसीलिए आप सभी से अपील कर रहा हूं। तो आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इन कामों में माहिर है, तो उन्हें वीडियो भेज दीजिएगा। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? देखो जी, हो ही रही है। कैसे हो रही है? बढ़ रही है? है? हमारे हिसाब से तो घट रही है। कैसे घट रही है? है? मेरे बाप के 16 बच्चे थे, मेरे 3 हैं। अब बताओ, घटी है बड़ी? ओई आकाशे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारे देश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दौर में एक ग्रुप था जिसने हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को हाईजैक कर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। आर यू कॉमेडी मी? और एक ऐसी आइडियोलॉजी को फरोग दिया था जो आरएसएस सरदार पटेल को अडॉप्ट कर ली। इतिहास पढ़ा है? जिसकी चरिया पढ़ा है? इतिहास पढ़ा है? मैं दोनों भी इतिहास, शरिया नहीं, इतिहास पढ़ा है? सरदार पटेल तो शरिया दोनों भी पढ़ा। नहीं, पटेल, देश को एक सूत्र में बांधने वाले पटेल, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले पटेल। अब तो सच बोल दे के, लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट। आज ही ताजा सुना एकदम, मुफ्ती मैंने बता रहे थे 70 हुरे मिलेगी, जन्नत में शहद की नदियां मिलेगी और दूध की नदियां मिलेगी भाई। दूध की, शहद की, पानी वानी का मैटर ही, पानी तो सुनता ही नहीं मैं किधर। जन्नत जैसी हसीन चीज का जिसको अल्लाह इतने ही हाईलाइट कर रहा है, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, आप उसको मजाक बना रहे हो। ये तो खुदा के गजब को दावत देने वाली बात है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। समझे? दूध की और शहद की नदियां जन्नत में है, शहद की। तब इमेजिन करो खाली, शहद की नदी में अगर आदमी उतरा तो क्या होगा उसका? क्या करने की शहद की नदी? समझे? क्या करने की शहद की नदी? मैं यही अभी पूछने वाला था, कि आमतौर पे जो वाटर बॉडीज होती है, जैसा नदी है, समंदर है, तो एक इंसान उसमें नहाता भी है जाके। ये शहद की नदी में अगर नहा लिया तो फिर जो चींटी होती है, मक्खियां होती है, वो क्या हाल करेंगी वहां जन्नतियों का? और कैसा वो चिटक लगता है? चाट कर सफा कर देगी। पूरे आखिर मर भी। मेरे दिमाग में भी यही आया था भाई, सूर्य आके चाट के साफ करेंगे। बाप, ये तो आज मालूम पड़ा भाई कि उधर दूध की और शहद की नदियां क्यों है। मजा आया, और ये तो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।